आइए सुनाते हैं अन्नपूर्णा देवी माता की व्रत कथा, जो शुक्रवार के दिन सुनी जाती है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्याय और सांसारिक सुख प्राप्ति थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे देवी देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं कि केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी कृपा कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर उसने पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और उस पत्नी को सारा वार्तालाप कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कहा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी रहेगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया। वहाँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरने का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने आई। सुंदर सरोवर दिखने पर आया। उसके किनारे ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी, सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। आज अनघन मास की उजियात्री थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला। धनंजय उसके पास जाकर पूछता, हे देवी, आप क्या करती हो? वे बोली, हम अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, तब किया आए समझा कर मुझे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। यह भी ना बने तो केवल कथा सुने, माता का प्रसाद लेना। 11 दिन के लिए 11 गांठ का सूत्र लेना। 11 दिन तक बने 1 दिन का उपवास करना। निहारकर रहकर कथा करना। कथा सुनने वाले का कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी गवार पाटा के वृक्ष के सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर, सूर्य गाय तुलसीवास सूर्य देव की कथा सुनना। बिना कथा सुने मुख में दाना ना डालना। यदि भूल में पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना। फिर व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वो कहने लगी, जिसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उसको इच्छा पूर्वी प्राप्त करती हैं। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं दुखिया हूँ, दरिद्रा ब्राह्मणी हूँ। मुझे इस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरे कल्याण हो, हम तुम्हें देंगी। ये इस व्रत का मंगल सूत्र ले।
धनंजय ने व्रत किया, पूरा किया। तभी सरोवर से 11 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी भी सीढ़ियाँ उतर आया तो क्या देखते हैं कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशन अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंबड़ डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उनके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दया क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा तेरा संसार संस्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र में लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रतिष्ठित हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़े हुए माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से जब यह बात कही, माता की कृपा से अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। घर छोटा, घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक संगी संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमी का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अग्न मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा ने पति से कलह बाय कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं। इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नववधू को इस प्रकार की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख दिन बीतते गए और पूरा व्रत होने तक 3 दिवस रहे कि नई नव पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके उस धनराज को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि उसने पति को वापस अपने घर ले गई है। नई पत्नी रूठकर अपने पति के घर आ बैठकर संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पत्नी को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ घबराए नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनराज फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसके अन्नपूर्णा माता कहकर उतर गया। माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर यह बोली, यह स्वर्ण की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खुली और खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ फिर से उसी प्रकार धन घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में निशांतान सेठ के पुत्र होने से उसे माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता पधारी। यज्ञ किया, धनंजय की मंदिर का अर्चना पद किया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बहुत बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहाँ रहने लगे। माता की
बढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सब सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख दिया, उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय हो अन्नपूर्णा माता, सब पे कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरी माता।